हाय यंग डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग? बेटा जी, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अल्काइल ग्रुप, राइट बेटा? सिंपली बेटा जी, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम एल्केन, व्हेन वन हाइड्रोजन is removed from alkane, group is called alkyl group. Group is called alkyl group. क्लियर है बेटा? अब देखिए, मैंने लिखा एल्केन, यहां देखिए, अब हाइड्रोजन रिमूव हुआ, दैट मीन्स सफिक्स एन इज रिप्लेस्ड बाय YL, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? अल्काइल ग्रुप। यहां देखिए, अल्क, अल्क का मीनिंग क्या होता है? वर्ड रूट और रूट वर्ड। तो इसके लिए बेटा जी, जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या होता है? CN H2N+2 आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा? CN H2N+1। This general formula represents alkyl group and this represents alkane. आप जानते ही हैं, यहां भी N क्या है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, number of carbon atoms, and the value of N starts from 1, 2, 3 and so on. So first member of this is CH4 after removal of hydrogen from CH4. This is CH3. यहां देख रहे हैं मेथेन, इसका वर्ड रूट एक कार्बन के लिए क्या होता है बेटा? मेथ। ये जो मेथ है, इसमें एन हट गया, आई बात समझ में? और इसकी जगह पर बेटा क्या आ गया? YL। इस ग्रुप को आप क्या बोलिएगा? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप। सेम बेटा जी, अगर यहां इथेन हो जाए तो आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड इथाइल ग्रुप। और यहां तक जल्दी से आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। लिख लिया आप लोग? अब आइए, नाउ नेक्स्ट कंपाउंड है बेटा CH3 CH2 CH3। अब देखिए, यहां से बेटा ड्रामा स्टार्ट हो गया है। यहां देखिए, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, दिस इज 1 डिग्री कार्बन, और बीच वाला कार्बन क्या है बेटा? 2 डिग्री कार्बन। यानी हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से भी रिमूव हो सकता है और 2 डिग्री कार्बन से भी। ये दोनों 1 डिग्री कार्बन थे, राइट बेटा? तो अब आइए, जब यहां करेंगे हम इस कंपाउंड को, तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और ये CH2। अगर बेटा इसका कॉमन करें तो N प्रोपेन, IUPAC करें तो प्रोपेन, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? N प्रोपाइल या सिंपली प्रोपाइल ग्रुप। N प्रोपाइल और प्रोपाइल ग्रुप। अब देख बेटा, इफ हाइड्रोजन रिमूव्ड फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे? नाउ दिस वन, राइट? अब देखिए बेटा,
this is 2 degree carbon as well as second last carbon as well as second carbon, राइट? और तुम इसको सेकेंड कार्बन भी बोल सकते हो, यानी सेकेंड लास्ट कार्बन पर अगर मिथाइल ग्रुप होता है बेटा तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसो। और यहां हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम सेकेंड लास्ट कार्बन एंड 2 डिग्री कार्बन, तो इसको आप बोल सकते हो आइसो और सेकेंडरी प्रोपाइल ग्रुप। सिर्फ प्रोपेन के ही केस में आइसो इज सेकेंडरी एंड सेकेंडरी इज आइसो, बट नॉट इन केस ऑफ ब्यूटेन। ये सब अभी हम आ ही रहे हैं वहां पर। ये देखिए S3C CH2 CH2 और ये CH3। यहां देखिए बेटा जी, आपके पास 1 डिग्री कार्बन 2 है और 2 डिग्री कार्बन है। क्लियर है? ये सब आपको बता चुके हैं 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन का कॉन्सेप्ट। तो आइए, और अगर ज्यादा किसी को दिक्कत हो तो उस लेक्चर को देख ले, प्रीवियस लेक्चर में ये सब गिवन है आपका। अब देखिए बेटा, हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, इसको हम बोलेंगे एन ब्यूटाइल और सिंपली ब्यूटाइल ग्रुप। और यहां पर देखिए हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन, तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल, ना कि आइसो ब्यूटाइल। क्योंकि बेटा जहां से हाइड्रोजन हटा, ये देख रहे हैं, वो 2 डिग्री कार्बन है और इसका सेकेंड लास्ट कार्बन क्या हो जाएगा? दिस वन। समझ रहे हैं? तो सेकेंड लास्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा है, सो दिस इज नॉट आइसो। यहां आप क्या बोलोगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्लियर है बेटा जी? आई होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट ले रहे हैं S3CCH और ये CH3। अब देखिए यहां पर 1 डिग्री कार्बन है एंड बीच वाला जो कार्बन है ये 3 डिग्री कार्बन है। तो हाइड्रोजन रिमूव कहां से होगा? या तो 1 डिग्री कार्बन से या 3 डिग्री कार्बन से। इफ हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, तो दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटाइल ग्रुप। इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटाइल ग्रुप। क्योंकि देख रहे हैं सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल ब्रांच है। एंड इफ हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन। क्लियर है बेटा? आई होप सो कि सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिख लीजिए। ठीक है बेटा जी। और इधर क्लीन करके मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। Write the structures of the following. एन प्रोपाइल अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए आपका फंक्शनल ग्रुप है OH, जो कि नॉमेनक्लेचर में भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। आइसोप्रोपाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। यहां पर बेटा देयर इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड।
सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। और देख रहे हो बेटा, नोमेनक्लेचर रूल के अकॉर्डिंग सारे वर्ड्स को हम एक साथ लिख रहे हैं। आइसोब्यूटाइल थायो अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और ये सब होमवर्क भी आप करके मेरे व्हाट्सएप पर डाल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है आपके बीकेडी सर का। और मैं आपको बोलता ही हूं, अगर आपको लेक्चर पसंद आती हो, लेक्चर से आप बेनिफिटेड हैं, तो अपने दोस्तों को भी बेनिफिटेड कराएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें। फेसबुक पर भी अवेलेबल हूं। लिख लीजिए बेटा जी। ओके बेटा जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।